I am Tarun sir. Last video I taught you complex sentence in adjective clause. Today I shall teach you adverb clause. The adverb clause क्रिया विशेषण वाक्य. I explain you. Translate into English. Please like video, subscribe and follow. Support me. So if you have any problem in my YouTube channel, YouTube video, so please write in comment box and please give me some suggestion and improvement in my video so that you can understand my video properly, or I try to understand you properly, or you can get good marks by my YouTube channel studio video or study video and can good marks in board examination. तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो सपोर्ट भी करते रहें. तो आज मैं आपको समझाऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लूज क्या होता है. एडवर्ब क्लूज में कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे आज हम. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हम एडवर्ब क्लूज लगाएंगे. तो इसमें हमें रेगुलेशन है, ये है वैन लगाएंगे. वैन जब के लिए वैन लगाएंगे. फिर इफ लगाएंगे, इफ यदि. इनका प्रयोग करेंगे आज. एज सून एज सून एज, जो ही और तो ही के लिए कॉमा लगाएंगे. तो ही के लिए कॉमा ये, और क्या करेंगे, और ये लगाएंगे. एज सून एज हो गया. फिर बिकॉज क्योंकि होता है, इधर नहीं आया हुआ है. हाँ, बिकॉज क्योंकि, इसका प्रयोग करेंगे. फिर है इफ बिकॉज फॉर. लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, इनका प्रयोग करेंगे. ये कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का प्रयोग होगा, इसका होगा, और आपको इसी तरीके से इनका प्रयोग करना होगा. देन है देन, सो बी, सो डैट. सो का प्रयोग करेंगे. सो इतना, ऐसा या इतना के लिए आदि कंजंक्शनों का प्रयोग करते हैं. तो आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इस तरीके से. एज सून इफ है, ठीक है, बिकॉज और लेस्ट, ठीक है. इस तरीके से आपको इनके अंग्रेजी इन चीज़ों से बनानी है. तो आपको इन कंजंक्शनों का प्रयोग करना है इसमें. तो आदि का प्रयोग करते हैं, आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है. इन चीज़ों का प्रयोग हम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एडवर्ब क्लूज बनाने के लिए. ठीक है, तो जैसे आपका पहला रेवोल्यूशन जब है, एग्जाम्पल हम पहला समझाएंगे. ये जब वह आया तो मैं पढ़ रहा था. अक्षर सही आ रहे हैं. तो हम इसे कैसे बनाएंगे, जब की अंग्रेजी वैन लगाएंगे. जब की अंग्रेजी हम वैन ऊपर दिया है, इसके ट्रांसलेट इंटू वैन. जब ही मिस वह, केम आया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो के लिए कॉमन आएंगे. तो आई वॉज, मैं था, और रीडिंग पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है. टेंस को देख के ही बनाना है हमें. पहले वैन जब की अंग्रेजी वैन, ही मिस वह, केम आया, तो के लिए कॉमा, आई वॉज रीडिंग. ठीक है. दूसरा टेंस है आज राम काम नहीं करेगा. क्योंकि वह बीमार है. जैसे ये सेंटेंस है, तो इसे भी ऐसे बनाएंगे. तो टुडे, आज राम, तो विल नॉट लगाना. फ्यूचर में विल नॉट नहीं, वर्क काम नहीं करेगा. बिकॉज की अंग्रेजी हम क्योंकि की अंग्रेजी बिकॉज लिख देंगे. जैसा ना, टुडे आज राम विल नॉट वर्क, काम नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है. वह है इल, बीमार. इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बना देनी है हमें.
तो ये ट्रांसलेट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एडजेक्टिव एडवर्ब क्लूज बनाएंगे, सॉरी। अब है अगले सेंटेंस, यदि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से इफ की यदि की इफ लगाएंगे, देखो दोनों फ्यूचर में है। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको गलत है, पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये सेंटेंस है। तो देखिए दोनों फ्यूचर में है, तो पहला इफ वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और दूसरा फ्यूचर में। तो इफ यू, यदि आप कम आओगे, कम फिर नहीं लाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे इसे इफ वाले को। इफ यदि यू कम आओगे तुम्हें मेरे पास, तो कि ने कौन, तो आई सेल मैं आपको, टीच पढ़ाऊंगा और यू आपको, ये वो गलत है, पढ़ाऊंगा जहाँ पे अड़ा पे डंडा लगा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। तो इफ यू, यदि तुम कम आओगे टू मी मेरे पास, तो आई सेल मैं टीच पढ़ाऊंगा यू आपको, इस तरीके से आपको इसकी अंग्रेजी बना देनी है। फिर अगले है आपका नेक्स्ट कंजक्शन, नेक्स्ट सेंटेंस अगले समझाते हैं हम आपको। जैसे ये है, इसका रह गया एज सून एज हो गया, बिकॉज हो गया, लेस्ट कहीं ऐसा ना होगी, यानी ये जैसे ये सेंटेंस है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, संभल कर चलो कहीं, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। जैसे ये सेंटेंस है, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ठीक है, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो इसे बनाने में क्या है, ये डबल टेंस है, ये इतना अलग बनेगा, ये और ये इधर, ये हमारा इम्परेटिव है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो चलने की अंग्रेजी लगाएंगे वॉक चलो, संभल की केयरफुली। देखिए इम्परेटिव को हम मुख्य क्रिया प्रथम अवस्था से बनाते हैं, वॉक चलो केयरफुली संभल कर, कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी लेस्ट लगा देंगे, इसकी अंग्रेजी हम ये लगा देंगे लेस्ट, ठीक है, चलो की पहले, फिर संभल कर, फिर लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, तुम की यू, और लेस्ट के साथ हम शुड लगाते हैं, यू शुड, और फॉल डाउन, गिरने की क्या लगाएंगे, फॉल डाउन। तो इस तरीके से हम इसके अंग्रेजी बना देंगे। पहले हम यही लगाएंगे कि वॉक चलो केयरफुली संभल कर, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन, तुम गिर जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, ठीक है। जैसे ही अब इसमें और भी है, तो अगला टेंस क्या आएगा, ये है आपका, ये 5वां टेंस है, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ये सेंटेंस है। देखिए ये भी हम ऐसे बनाएंगे, ही मिस वह इज मिस है, इतना की सो लिख देंगे, बी कमजोर, ठीक है, डेट की, अब यहाँ पर कोई करता नहीं है, ही से हम करता रहेंगे, ही को ही, सकता में कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट नहीं, अगर ये पास्ट में होता तो कुड नॉट, कैन नॉट और वॉक चल नहीं सकता, तो इस तरीके से इसे बना देंगे। देखिए ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, डेट की, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, इस तरीके से आपको इसकी अंग्रेजी बना देती है। सो इतने की, और हुआ करता नहीं है तो ही से हम हुई ले जाएंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, जैसे ये है अगले छठा, ये एक नियम रह गया था ये पे, इस यद्यपि वह गरीब है,
फिर भी फिर भी फिर भी वह ईमानदार है, ईमानदार है। तो इसके अंग्रेजी बनाएंगे, यद्यपि की अंग्रेजी हम ऑल्थो लगाएंगे, ऑल्थो, यद्यपि, ये बनाओ, यद्यपि ऑल्थो ही मिस वह इज मिस है, पुअर गरीब। फिर भी के लिए कॉमा लगा देंगे, इसके लिए कॉमा लगा देंगे, ही इज वह है ऑनेस्ट ईमानदार। इस तरीके से आपको इसकी अंग्रेजी, तो हम ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एडवर्ब क्लूज एक्सप्लेनिंग बाय मी, तो ऐसे ही इनको बनाना है। एक और सेंटेंस और समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे अगला है, यदि, जैसे ये सेंटेंस है, अगला सेंटेंस नंबर 6, 7, यदि आप मेरे पास आते तो मैं आपको 100 रुपये देता। जैसे ये दोनों पास्ट में है, 100 रुपये से 100 रुपये देता, तो ठीक है, दोनों पास्ट में है, तो ये तो हेड से बनाएंगे और उसमें वुड हैव लगाएंगे। तो इफ, यदि, यू, आप, हैड कम, आते, टू मी, मेरे पास, दोनों पास्ट में है, तो ये हेड में बनेगा इफ वाला, और वो वुड हैव में, दोनों में थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो कॉमा, आई शुड या वुड, शुड, और गिवन देता यू तुम्हें 100 रुपीज़, ये बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एक अंग्रेजी बना दी। तो देखिए, ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एडवर्ब क्लू समझाई थी आपको। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो मी, और यू अंडरस्टैंड वेल, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स एंड सजेशन मी।